सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लखम सिपाही माणिक ओ माणिक का एक नंग नहीं आता है, वो ज्योतिष लोग सूर्य का नंग बोल के पहनाते हैं, जिनका सूर्य नबड़ा होता है कुंडली में, सोने की वो वीटी में नहीं अंगूठी में वो पहना। हाँ तो वैसा ये बड़ा पीस है माणिक का, 90 कैरेट का, 10 करोड़। हाँ वो नहीं, और दूसरी बात क्या है, आज रात को 10 बजे के पहले पहले पार्टी को बेचना है। हाँ तो नहीं वही बोल रहा। हाँ अरे कैसी बात कर रहे, कमीशन तो व्यवहार से मिलेगा ही ना लखम सिपाही। हाँ आप सौदा तो करवाओ। हाँ 10 करोड़ का रूपी है। हाँ लाल लाल चट्टक है वीरा। क्या बात कर रही हो बेना? 10 करोड़ का रूपी किसके पास है? वो हमारी सोसाइटी में वो तैयब भाई टेलर का घर है ना, वहाँ पर अजय भाई दीवान नाम के एक भाई रहने आए हैं, उनको ये 10 करोड़ का रूबी बेचना है। और ध्यान से सुन, उन्होंने कहा है कि जो भी ये रूबी बेचने में मदद करेगा ना, उनको 1 करोड़ रुपए का कमीशन मिलेगा। 1 करोड़ का कमीशन? देख किससे बात कर रही है? सुंदर वीरा से। उसको 10 करोड़ के रूबी की बात कर रही हूँ। वीरा तो चुटकी में रूबी बेच देगा। एक मिनट में बात करूं? अरे तेरा वीरा चुटकी में बेच तो देगा, फिर मुझे अहमदाबाद से फोन करेगा, जीजा जी मुबारक हो, सौदा हो गया है, अभी आप अजय भाई को 10 करोड़ अपनी तरफ से दे दीजिए, कल मैं यहाँ पार्टी से लेकर आपको भिजवा दूंगा। और वो कल कभी आएगा ही नहीं। टप्पू के पापा फोन चालू है। हाँ हेलो सुंदर। हाँ जीजा जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? गोकुल धाम में कोई 10 करोड़ रुपए का रूबी बेच रहा है। देख भाई सुंदर, तू ये 10 करोड़ के रूबी का झंझट में मत पड़ भाई। क्यों जीजा जी? क्या है ये रूबी आज रात को 10 बजे के पहले पहले ही इधर मुंबई में बेचना है, और तू ठहरा अहमदाबाद में। मान ले तुझे कोई पार्टी मिल भी गई तो 10 करोड़ छोटी रकम नहीं है ना भाई। क्या है तेरी पार्टी रात तक कब ये इतनी बड़ी रकम जमा करेगी, कब तू उसको अहमदाबाद से लेकर यहाँ मुंबई आएगा, तो क्या उसके पहले 10 तो बज ही जाएंगे। और दूसरा क्या है कि गोकुलधाम सोसाइटी वाले सब जानते हैं रूबी के बारे में, तो सब अपने अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं रूबी बेचने के लिए। तो तेरे आने से पहले मान लिया किसी ने इधर सौदा करवा दिया तो तेरी मेहनत फोकट में जाएगी ना, और क्या है तेरी पार्टी नाराज हो जाएगी और पूरे अहमदाबाद में तेरा नाम खराब कर देगी। इसलिए कह रहा हूँ भाई कि तू रूबी को भूल जा भाई। और दूसरी बात, मान ले अगर अजय भाई ये समय मर्यादा बढ़ाते, आज की जगह कल या परसों की कर देते, तो मैं सामने से तुझे फोन करूंगा। वो तो मैं भी बता दूंगी। ठीक है ओके चलो बाय। जीजा जी क्या जरूरत है सुंदर को फोन करने की? मैंने सोचा कि आप और सुंदर वीरा 50-50% भागीदारी में रूबी का सौदा करेंगे तो 1 करोड़ रुपए हमारे घर में ही आ जाएंगे ना। दया तेरी भावना अच्छी है लेकिन टाइम नहीं है ना। और दूसरा क्या है, सौदा इधर मुंबई में ही हो जाए ना तो उसमें ही हम सबका भला है। क्या बोलते हैं बापूजी? इसमें मैं क्या बोलूं? नहीं आप भी बोल सकते हैं बापूजी। आपकी जान पहचान में अगर कोई हो जिसे रूबी खरीदने में रस हो तो आप बात कीजिए उनसे। अरे नहीं भाई नहीं, अभी इस उम्र में मुझे कहाँ बाहर रूबी बेचने भेज रहा है? मैं क्या दर्द रूबी बेचता फिरूं? रूबी लेंगे 10 करोड़ का है, रूबी लेंगे 10 करोड़ का है, ले लीजिए ना रूबी, 10 बजे से पहले बेचना ही है। ऐसा करो ये सब तू ही देख, रूबी और कहनो रूबी। बापूजी कुछ नहीं हुआ, रूबी रूबी रूबी। दया सुंदर का फोन है तो मुझे दे। हाँ। हेलो। हेलो मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ। हाँ मैं गोकुलधाम से दया बोल रही हूँ। वो सीडी वाले दया भाई का फोन है। हाँ बोलिए दया भाई। दया भाभी, कल रात जब हम लोग वहाँ पर आए थे तो आपके सोसाइटी वाले किसी अजय दीवान को लेकर काफी परेशान लग रहे थे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं वो क्या है, आप लोगों के जाने के बाद पूरी सोसाइटी वालों के साथ अजय भाई ने पेट छुट्टी बात कर ली। पेट छुट्टी मतलब? वो पेट छुट्टी बात मतलब वो एकदम खुल के आमने सामने बैठ के बात हो गई और उन्होंने हमारे साथ दोस्ती भी कर ली है। फिर रात को हम सभी सोसाइटी वाले उनके घर पे गए और उन्होंने हम सबको
का पति बोल रहा हूँ, जेठालाल गड़ा। हाँ जेठालाल जी, नहीं आपके सोसाइटी में रहने वाले उस अजय दीवान को लेकर कोई परेशानी तो नहीं है, यही पूछने के लिए फोन किया था। अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बेचारे बहुत अच्छे और नेक इंसान है, तो उनको लेकर जो हमको गैर समझ थी वो सब कल दूर हो गई। चलो अच्छी बात है, वैसे भी आपके गोकुलधाम सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। खैर अगर कोई जरूरत पड़े तो याद करना, ठीक है? आपका नमक जो खाया है। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, जरूर जरूर याद करेंगे। आपको हमारे घर पे खाना खाना आना है, ये बात आप याद रखना। जी जी बिल्कुल। ओके चलिए, थैंक यू, बाय। ओके ओके। मेरे हाथ से फोन छीन क्यों लिया? ये ले भाई। अरे सीआईडी वालों को सब विगत और बताने की क्या जरूरत है दया? रात को ऐसा हुआ ना वैसा हुआ ना सब। क्यों नहीं बताने का? यार वो लोग बिजी लोग हैं, उनको रोज न जाने कितने मुजरिमों को पकड़ना होता है। अभी ऐसे में तो फोन पे लंबी लंबी बात करेगी तो इसका फायदा उठा के कितने सारे मुजरिम उनके हाथ से छटक जाएंगे, तो देश का कितना नुकसान होगा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो तू और तेरी माँ फोन हाथ में आते नल के पानी की तरह चालू हो जाते हैं। हाँ, मैं और मेरी माँ अक्सर यही बातें करते हैं। माँ, अगर तुम यहाँ होती तो कैसा होता, या अगर मैं वहाँ होती तो कैसा होता? चलो मैं वहाँ दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। अहो अहो, ये लीजिए। रूबी, अहो, चाय है, रूबी ने। ओह क्या कर रहे हैं अभी? सॉरी माधवी, वो क्या है ना, कल से जब से वो रूबी देखा है ना, उसकी चमक आंखों के सामने से जा ही नहीं रही है। खरस हो, मुझे भी रात को सपने में रूबी ही नजर आ रहा था। क्या चमक रहा था वो, आहा, डोळे भरून पावले अगदी। माधवी, वो इंसान कितना भाग्यशाली होगा ना जिसके पास ये रूबी होगा। अहो, हम भी भाग्यशाली हो सकते हैं। माधवी, वो 10 करोड़ का रूबी है। हम अपना सब कुछ बेच भी देंगे ना तो मुश्किल से 1 करोड़ भी जमा नहीं होगा। 10 करोड़ की रूबी की बात कर रही है। अहो, मैं अपना सब कुछ बेचने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रूबी बेचने की बात कर रही हूँ। जरा सोचिए, अगर हम लोगों ने रूबी बेचा तो हमें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। करेक्ट है माधवी। लेकिन माधवी, 10 करोड़ का रूबी हमसे कौन खरीदेगा? मतलब हम किसे बेचेंगे? हम लोग एक काम करते हैं, हमारे कॉन्टेक्ट्स में जितने लोग हैं ना, उनको रूबी के बारे में बताते हैं। क्या पता कोई रूबी खरीदने वाला मिल जाए और हमें 1 करोड़ रुपए मिल जाए। सत्य। हेलो हेलो भिड़े भाई, मैं सावला ग्रोसरी से सावला बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सावला जी। भिड़े भाई, 5 किलो जीरा पापड़ और 10 किलो कैरी का अचार चाहिए था, शाम तक मिलेगा? अच्छा, 5 किलो जीरा पापड़ और 10 किलो कैरी का अचार। 1 मिनट। आए, उनको रूबी के बारे में पूछिए ना। इन्हें? हाँ, 6 दुकान है इनकी, वो खरीद सकते हैं रूबी। अच्छा हाँ सावला जी, आपको मैं शाम को डिलीवरी दे दूंगा। अच्छा, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछे। आपको रूबी चाहिए? रूबी है? रूबी ठीक है, टेस्ट के लिए 1 किलो भिजवा देना। टेस्ट के लिए? अरे नहीं सावला जी, रूबी मतलब कोई अचार है पापड़ नहीं जो टेस्ट किया जाए। है? तो रूबी क्या है? रूबी मतलब एक बहुमूल्य स्टोन है, माणिक। ओह, वो नहीं क्या, वो पुराने जमाने में राजा महाराजा मुकुट में लगाते थे, हीरा मोती माणिक वाला, वो रूबी। हाँ। उसकी बात कर रहा हूँ। क्या है, मेरे पास आया हुआ है बेचने के लिए, इसलिए मैंने आपसे पूछा। अच्छा, कितने का है? वैसे तो वो 90 कैरेट का है और कीमत है उसकी 10 करोड़। 10 करोड़? भिड़े भाई क्या मजाक कर रहा है अभी? सुबह सुबह चाय वाय पिया कि नहीं? हाँ, अब बस 10 किलो अचार और पापड़ भेज दीजिए। हाँ ठीक है, ओके। काय झालं? इसको रूबी में नहीं, सिर्फ अचार और पापड़ में इंटरेस्ट है। काय गो भाई? मेरे पहचान के शर्मा जी है, पिछले हफ्ते मिले थे मुझे, बोल रहे थे कि उनको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, शायद बात बन जाए। देखता हूँ। हाँ, मैं डायरी लेके आती हूँ, जितने कॉन्टेक्ट्स है ना उनको फोन कर दे। आओ, आपका फोन दीजिए ना मुझे।
रुकिए, आप पहले ये नंबर लगाइए। अहो, ये बहुत बड़ा गुजराती व्यापारी है, रमन जी ने नंबर दिया है, लगाइए। ये बघा, हा नंबर आहे। लागला? लागला का? हो लगा, मिल जा रही। हेलो ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। हेलो हेलो, इज दिस 263248? हाँ, ये आवाज को जानी पहचानी लग रही है। हाँ देखिए भाई साहब, मुझे दरअसल 90 कैरेट के रूबी के बारे में बात करनी थी। भिड़े? जेठालाल, हाँ ये तुम्हारा नंबर है? हाँ। बोलो, ये नंबर मुझे अभी माधवी ने दिया, मतलब उसे किसी और ने दिया, ये बोल के कि ये कोई बड़ा गुजराती व्यापारी है, ये रूबी जरूर खरीद लेगा। अभी मुझे क्या मालूम ये तुम्हारा नंबर है। एक्चुअली मैंने सुबह से इतने सारे नंबर लगाए ना कि ध्यान में ही नहीं रहा ये तुम्हारा नंबर है। अरे भाई, सामने से रूबी के लिए फोन आया तो एक सेकंड के लिए मैं तो एकदम खुश हो गया। चल कोई बात नहीं, तू भी कोशिश कर, मैं भी कोशिश करता हूँ, ठीक है? ओके ओके, देखते हैं नसीब किसका साथ देता है, हैं? ओके ओके ओके। क्या माधवी, तुम भी भाई में जेठा का नंबर दे दिया दुकान का। मुझे क्या पता था, रमन जी ने जो नंबर दिया वो मैंने आपको दिया। चलो चलो अभी वापस ट्राई करते हैं दूसरा नंबर। हाँ जी, 90 कैरेट का है, करेक्ट। हाँ हाँ हाँ, तो फिर ठीक है राठी साहब, आप 9:30 पौने 10 तक पहुंच जाइए। ठीक 10 बजे आपको रूबी देखने मिल जाएगा, ठीक है? हाँ ओके ओके, फिर मिलते हैं। हाँ ओके ओके। यस, फाइनली रूबी खरीदने वाला मिल गया। और सुनिए, सच में यार, जब से मैंने वो रूबी देखा है ना, मेरे दिल की बड़ी इच्छा हो रही है कि वो 10 करोड़ के रूबी का ना मैं तेरे वास्ते एक फर्स्ट क्लास लॉकेट बना के तेनू पिलाऊं। आई लव यू सोनिए। अरे सू गेला गाना जेवी बात कर, इतना महंगा लॉकेट पहन के जाऊंगी ना तो जरूर मुझे कोई किडनैप कर लेगा। ओए, किसकी इतनी हिम्मत की रोशन सिंह सोडी की वाइफ को किडनैप करे और उसको जिंदा रहना कि नहीं? और वैसे भी तू ही मेरा अनमोल हीरा है सोनिए, लव यू। जो रोशन, प्रैक्टिकली रूबी खरीदना हमारे बस की बात नहीं है, तो अभी हम लोग सिर्फ उसे बेचने की सोचे। वो गलत है, तू ठीक कह रही है रोशन। तो अभी क्या करें, किसको बेचें? कुछ तो करना ही पड़ेगा यार। रोशन, सारिस मामा को फोन करते हैं। तुझे तो पता है ना उनको पुरानी और एंटीक चीजें खरीदने का कितना शौक है। और याद है पिछली बार लंदन गए थे तब 400 साल पुरानी रॉकिंग चेयर 10 लाख में खरीद के लाए थे। ओए सारिस मामा, ओ यार मेरे को क्यों नहीं ध्यान में आई ये बात? कोई गल नहीं, तेनू तो क्या लाया, शाबाश। सारिस मामा तो इतने बड़े आदमी है, इतने बड़े आदमी है कि 10 करोड़ का रूबी तो वो ऐसे खरीद लेंगे। वो सुनिए, तेरे को मालूम है ना, उनके घर में 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 1 दर्जन एंटीक कारें हैं यार। आई लव यू। सारिस मामा ने ये रूबी अगर खरीद लिया ना तो अपने को 1 करोड़ की कमीशन पक्की है भाई। अब मैं भी सारिस मामा का फोन लगाता हूँ। हेलो, हु इज दिस? Oh, Cyrus Mama, this is your loving, beautiful, handsome दामाद रोशन सिंह सोडी। કેમ છો? ઓહો, સોની દીકરા, તું કેમ છે? મજામાં છે, સારું છે, સરસ છે, જલસા કરે છે, બલ્લે બલ્લે। और रोशन દીકરી મજામાં? और ये आपकी रोशन जो अब मेरी रोशन हो गई है, एकदम मजा में छे। सरस सरस, तो बता फोन क्यों किया? और सारस मामा, मैंने आपको ये पूछने के लिए फोन किया, आपको रूपी में इंटरेस्ट है? सोदी दिकरा, रूबी में तो मुझे कॉलेज टाइम से इंटरेस्ट है। उसके पीछे तो मैंने शादी भी नहीं की, अब तक कुंवारा हूँ। नहीं नहीं सारस मामा, मैं आपके कॉलेज वाली रूबी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी रूबी की बात कर रहा हूँ जी। दूसरी रूबी? कौन सी रूबी? और रूबी मतलब वो प्रेशियस स्टोन होते हैं ना, वो डायमंड ज्वेलरी वगैरह वगैरह, वो वाला रूबी जी। सोदी दिकरा, रूबी नाम की कोई भी चीज में मुझे फुल इंटरेस्ट है, तू खाली भाव बोल। और सारस मामा, सिर्फ 10 करोड़ रुपए की है। बस 10 करोड़? हाँ। तो बोल, कब देखने को मिलेगी रूबी? ओए, आप रात को 10 बजे से पहले पहले गोकुल धाम में आ जाओ, आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो आज रात को 10 बजे तुम्हारी सोसाइटी में आता हूँ। और थैंक यू वेरी मच सारस मामा। वो आ जाओ, जम के खाएंगे पियेंगे, लस्सी वस्सी पियेंगे। थैंक यू। और सुनिए, सारस मामा जो है वो रात को घर पे आ रहे हैं और समझ ले तेरा रूबी पिक गया। बल्ले 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 बल्ले। 1 करोड़ का कमीशन, करोड़पति डॉक्टर हंसराज हाथी, वाह।
अरे डोंट वरी कोमल, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो क्या है ना, हम लोग करोड़पति बनने वाले हैं ना, ये सोचकर मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई है। कोमल, ये सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग करोड़पति बनने वाले हैं। हंस, हम सिर्फ सोचकर करोड़पति नहीं बनने वाले, हमें उस रूबी के लिए कस्टमर ढूंढना होगा। ये डोंट वरी कोमल, मैंने अपने सारे रईस पेशेंट्स की लिस्ट बना रखी है और दोस्तों की भी। कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा। यस। सबसे पहले मैं मिस्टर देसाई को फोन करता हूँ। यस। गुड मॉर्निंग डॉक्टर हाथी। नमस्कार भाभी जी, नमस्कार। नमस्ते। गुड मॉर्निंग मिस्टर देसाई, बैठिए बैठिए बैठिए। और बताइए कैसा रहा आपका सिंगापुर का ट्रिप? भाई सिंगापुर की ट्रिप तो बहुत अच्छी रही। अब परसों मैं मलेशिया की ट्रिप पे जा रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो सोचा कि मैं अपना चेकअप करा लेता हूँ। मिस्टर देसाई, चेकअप तो मैं आपका कर ही लूंगा, लेकिन पहले आप चेकबुक निकालिए। चेकबुक? चेकबुक क्यों? आपके स्टेटस के हिसाब से एक बहुत बढ़िया चीज आई है मेरे पास। कौन सी चीज? 90 कैरेट का रूबी, बहुत बढ़िया है। हाँ। रूबी कितने का है? 10 करोड़ का। ओह, 10 करोड़ का? हाँ बहुत बढ़िया, मैं तो कहता हूँ आप खरीद ही लो। डॉक्टर हाथी, आपने डॉक्टर गिरी से डायमंड गिरी शुरू कर दी? अरे नहीं नहीं, मैं तो डॉक्टर ही हूँ। मेरे एक दोस्त के पास है तो उसको बेचना था, और आप रईस आदमी हो तो मैंने सोचा आपको बोलूं। सॉरी डॉक्टर हाथी, मुझे 10 करोड़ के रूबी में कोई इंटरेस्ट नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, उसमें क्या हो गया। मैंने सोचा आपसे पूछ लेता हूँ। आइए मैं आपका चेकअप कर देता हूँ। हेलो। हाँ डॉक्टर हाथी बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? अरे डॉक्टर हाथी, मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? कैसे याद किया? खन्ना साहब, वो क्या है कि मेरे पास एक 90 कैरेट का रूबी आया है। आपको खरीदने में इंटरेस्ट है? रूबी? अरे डॉक्टर हाथी, आप रूबी कब से बेचने लगे? अरे नहीं नहीं, वो मेरे एक दोस्त के पास है और उसे बेचना है, तो मैंने सोचा आपको फोन करता हूँ। आप बड़े आदमी हो, शायद आप खरीद लें। थैंक यू थैंक यू। वैसे कीमत क्या है इस 90 कैरेट के रूबी की? थोड़ा महंगा है, 10 करोड़ का है, लेकिन एकदम ओरिजिनल है। अरे डॉक्टर हाथी, अगर आप कह रहे हैं तो ओरिजिनल ही होगा। वैसे कब देखने को मिल सकता है? आज रात को आ जाइए आप मेरे घर पे 10 बजे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो डन। रात को 10 बजे आपके घर मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। ओके, बाय बाय। अरे बधाई हो, मिस्टर खन्ना रात को रूबी देखने के लिए आ रहे हैं घर पे, और मुझे पूरा यकीन है वो रूबी जरूर खरीद लेंगे। राम जी में रूबी मतलब वो माणक माणक आता है ना, वो नहीं आता है, वो नंग, सूर्य का नंग हम लोग विटी में मढ़ा के पहनते हैं, वो कोई जामुड़ी और लाल का मिक्स कलर का होता है जो। हाँ 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 हाँ, तो वैसा एक बहुत बड़ा पत्थर है 90 कैरेट का। ओ 10 करोड़। नहीं वो तो अपनी भी कहाँ लाइन है दाम जी भाई, ये हीरा माणक बेचने की खरीदने की। पर क्या एक आया है तो मैंने सोचा कि आपका सर्कल क्या बड़े लोगों का है ना, तो किसी को अगर जरूरत हो तो देखिएगा जरा। एक मिनट नटू काका। जी सेठ जी। तो जरा ध्यान रखिएगा। आइए आइए आइए, वेलकम टू गोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। कहिए क्या चाहिए आपको? हमें लेटेस्ट मोबाइल, 52 इंच का लेटेस्ट एलसीडी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फ्रिज और जितने भी लेटेस्ट होम अप्लायंसेस सब चाहिए। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, यहाँ आपको सभी लेटेस्ट आइटम मिल जाएगी। पता है, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। असल में क्या है, हमने नया घर खरीदा है और इस खुशी में मैं अपनी वाइफ को दुनिया की सभी लेटेस्ट चीजें गिफ्ट करना चाहता हूँ। भाभी जी आप कितने खुश नसीब हैं। हाँ। भैया आपको कितना प्यार करते हैं। वैसे प्यार की कोई कीमत नहीं होती, फिर भी पूछना तो पड़ेगा, आपका बजट कितना है? बिल्कुल नहीं, मतलब बजट का कोई टेंशन नहीं है जी। वाह, मिल गया रूबी खरीदने वाला दिलदार। अरे एलसीडी का जमाना गया भाई साहब, अभी एलईडी खरीदिए। ये देखिए 52 इंचिस का एलईडी में ये बेस्ट मॉडल है, एकदम लेटेस्ट में लेटेस्ट पीस है भाई साहब। और आप भाभी जी को सब लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम दिला रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, जरूर बेशक दिलाइए। लेकिन मेरे पास एक ऐसी अलग, क्या बोलते हैं वो, नायाब चीज है जिसे आज तक किसी पति ने अपनी पत्नी को नहीं दी होगी। अच्छा, ऐसा क्या है आपके पास? मेरे पास एक रूबी है। रूबी माणक, ये माणक है ना,
200 साल पुराना रूबी, इतना बड़ा 90 कैरेट का। 90 कैरेट का? हाँ। अच्छा, कितने का है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 करोड़। 10 करोड़ का? हाँ, और अगर आप हाँ बोलते हो तो आज के आज होम डिलीवरी भी हो जाएगी। है? आप कौन है? मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक। ये रूबी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, गजब का पीस है, इतना बड़ा लाल टमाटर जैसा है। अरे आप देखोगे ना सर, तब पागल हो जाएंगे। मैंने मुझे पहली बार देखा तो मैं भी खुशी के मारे पागल हो गया। योगी, मुझे तो ये आदमी पागल लग रहा है। मुझे भी। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में 10 करोड़ का रूबी बेच रहा है। लगता है इसे अपने धंधे में इंटरेस्ट नहीं है। चलो चलो, कहीं और चलते हैं। सुनिए सुनिए भाई साहब, 10 करोड़ में थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सेठ जी ये आपने क्या किया? 10 करोड़ के रूबी को बेचने के चक्कर में आपने एक अच्छे कस्टमर को भगा दिया। सेठ जी, ये रूबी का क्या चक्कर है? आज सुबह भी आप सबको फोन पे रूबी के बारे में बोल रहे थे। वो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में वो तैयब टेलर का फ्लैट है ना, उधर एक वो अजय दीवान करके कोई भाई साहब रहने आए, उनके पास है ये रूबी 90 कैरेट का। उनको बेचना है 10 करोड़ में, और जो भी उसका ये रूबी बिकवा देगा उसको वो 1 करोड़ कमीशन देने को भी तैयार है। 1 करोड़ का कमीशन? 10%। बोल है कोई ध्यान में? दीपन भाई चलेंगे? कौन दीपन भाई? दीपन भाई सोनी। उनके सर्कल में कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा रूबी खरीदने वाला। वाह 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 बाघा, अच्छा आइडिया है। गोकुलधाम सोसाइटी में हंगामा खड़ा हो गया। इस 10 करोड़ के रूबी ने गोकुलधाम निवासियों की जिंदगी में उथल पुथल मचा के रख दी है। आखिर कौन है जो करोड़पति नहीं बनना चाहता? और अजय दीवान ने करोड़पति बनने का सपना दिखाकर सारे गोकुलधाम वालों में जबरदस्त हलचल मचा दी है। भिड़े, सोडी, डॉक्टर हाथी, जेठालाल सभी अपने अपने पहचान का कस्टमर ढूंढने में लगे हैं। सभी का मकसद एक है, करोड़पति बनना। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सभी का ये सपना सच होगा? क्या 10 करोड़ के रूबी की डील गोकुलधाम में होगी, या अजय दीवान का कोई नया राज खुलता है? ये सब जानने के लिए सोमवार को देखना ना भूलिएगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और देखिए तारक मेहता के किरदार CID में शनिवार और रविवार की रात ठीक 10 बजे सोनी पर। अरे क्या बताऊं शर्मा जी, पूरे 90 कैरेट का रूबी है। मैं जानता हूँ आप जैसा कोई जौहरी ऐसे पेशकीमती हीरे को खरीद सकता है। क्या कीमत? नहीं, कीमत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10 करोड़। हेलो 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 हेलो। क्या हंस रहे हो? ओहो ये फोन। पोपट भाई फिर से बैलेंस खत्म हो गया? अरे भाई सुबह से 25 फोन कर चुका हूँ इस रूबी के चक्कर में, तो बैलेंस तो खत्म होगा ही ना। एक काम कर अब्दुल, 10 रुपए का छोटा रिचार्ज कर दे। क्या पोपट भाई आप भी सवेरे से चौथी बार 10 रुपए का रिचार्ज करवा रहे हो? एक बार 100 रुपए का करवा दो, मामला ही खत्म। अब्दुल मियाँ, इंसान को जितनी जरूरत हो उतना ही खर्चा करना चाहिए। फिजूल खर्ची के चक्कर में पूरा देश बर्बाद हो रहा है। ये लो। वो छोड़ो, तुमने रूबी के लिए कोई चक्कर चलाया कि नहीं? नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे पोपट भाई मैं बहुत खुश हूँ अपने इस छोटी सी दुकान से। हेलो, हाँ विनायक भाई। अरे भाई एकदम ओरिजिनल है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नहीं, भावताल बिल्कुल नहीं होगा। 10 करोड़ मतलब 10 करोड़, 25 पैसा भी कम नहीं होगा। हाँ, पार्टी आज रात को 10 बजे मिलने वाली है। हाँ तो आप आ जाइए गोकुलधाम सोसाइटी में, पक्का? डन। अरे थैंक यू विनायक भाई, थैंक यू। रात को मिलते हैं। ओके बाय, सी यू। अरे अब्दुल मियाँ मुंह मीठा कराओ, मेरी डील पक्की हो गई। मुबारक हो पोपट भाई, डील पक्की, मुंह मीठा करो। हेलो। हाँ दीपन भाई, जेठालाल गड़ा बोलो। हाँ जेठालाल, कहिए, बहुत दिनों के बाद याद किया। हाँ भाई, आपका एक छोटा सा काम है। हाँ जेठालाल बोलिए। दया भाभी के लिए कुछ नए सेट वगैरह चाहिए? अरे नहीं, वैसा नहीं। दरअसल बात ये कि मेरे पास एक रूबी आया है 90 कैरेट का। क्या बात कर रहे हो जेठालाल, 90 कैरेट का रूबी? हाँ। यानी बहुत पुराना होगा। अरे 200 साल पुराना बता रहे हैं। दरअसल बात यह कि हमारे एक पड़ोसी है, उनका है, तो उनको अभी बेचना है।
तो कुछ 10 करोड़ बोल रहे, 10 करोड़ में बेचना है। तो है कोई अपने ध्यान में इसको खरीदने वाला? हाँ हाँ जरूर जेठालाल, लेकिन पहले मुझे वो रूबी देखना होगा, फिर ही मैं कुछ कह सकता हूँ। हाँ तो ठीक है, काम कीजिए, आप रात को घर पे आ जाइए। तो रूबी तो पड़ोस में ही है, तो मैं आपको हाथों हाथ दिखा दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, पक्का पक्का। चलो हाश। बिक गया रूबी? नहीं भाई, वो दीपेन भाई रात को घर पे आ रहे, वो रूबी देखेंगे, उसके बाद ही बात कुछ आगे बढ़ेगी। अच्छा अच्छा, सेठ जी, दीपेन भाई को फोन करने का आइडिया मैंने दिया था। तो नहीं, ऐसे ही बता रहा हूँ। अरे भाई चिंता मत कर, मैं मिल बांट के खाने वालों में से हूँ। थैंक यू सेठ जी। हाँ बोल दया। हाँ टप्पू के पापा क्या हुआ? किसका क्या हुआ? अरे वो आप रूबी के बारे में अपने दोस्त को पूछने वाले थे ना, अगर ना पूछने वाले हो तो सुंदर वीरा को बोल दूं? अरे भाई मेरी बात हो गई है मेरे एक दोस्त से, वो रात को आ रहा है रूबी देखने। ओ अच्छा, दोस्त से बात हो गई है तो अच्छी बात है। चलो माता जी करे जल्दी से दीवान भाई का काम हो जाए ना, तो उनके सर पर से सारा टेंशन दूर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ चल ओके। चलो भाई। हाँ। काश वीरा तू यहाँ मुंबई में होता तो तुम्हारे जीजा जी को रूबी बेचने के लिए इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। वीरा तो वीरा है, अनमोल हीरा है। नो प्रॉब्लम। हाँ ओके। कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है यार, और कैसे हो सकता है? 10 करोड़ कोई छोटी रकम थोड़ी है। बबीता डोंट लूज होप्स। मेरा एक फ्रेंड है रिचर्ड, दुबई के गोल्ड सुक मार्केट में उसका बहुत बड़ा गोल्ड का शॉप है। मैंने उसके साथ बात किया है, he seems to be interested. हेलो रिचर्ड, हाँ टेल मी, you are interested in the deal? That's great. So why don't you come to my house before 10 o'clock tonight? Okay, I will make you meet with the person and we'll finalize the deal. ओके। तो बबीता रिचर्ड रात को 10 बजे रूबी देखने के लिए आ रहा है। Oh my God, yes! ओके बाय। अब किसको फोन करूं? अंजलि भाभी। हेलो। थैंक यू। अंजलि भाभी बताइए, आपने अपनी पहचान में 10 करोड़ का रूबी बेचने की बात किसी को बताई कि नहीं? हाँ बताया ना, लेकिन इतने कम वक्त में 10 करोड़ का रूबी कौन खरीदेगा? मुश्किल है ना जरा। पर अगर तारक होते ना तो कब का रूबी बिक चुका होता। 1 करोड़ का नुकसान हुआ मुझे। तारक की ये ट्रिप ना मुझे पूरी 1 करोड़ की पड़ी। हाँ वैसे एक बात जरूर कहनी पड़ेगी, ये अजय देवान ने हम सबको करोड़पति बनने का मौका जरूर दिया है। हाँ? तो मुझे लगता है ये मौका हमें हमारे हाथ से जाने बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ओके? अरे टप्पू के पापा ने तो ये मौका झड़प लिया है। उनकी पहचान में कोई भाई है, उनको लेकर वो आज रात 10 बजे रूबी का सौदा करने के लिए आने वाले हैं। हाँ पक्का हो गया। इन्होंने भी एक बड़े साहूकार से बात की है, आज रात को 10 बजे वो भी आने वाले हैं। गुड। इनफैक्ट अय्यर ने भी अपने किसी दुबई के फ्रेंड को बुला लिया यहाँ पे। वो बाप रे। हाँ मेरे साइरस मामा है ना, उनको भी रूबी में इंटरेस्ट है, तो वो भी आज रात को आ रहे हैं 10 बजे। ग्रेट। हंस ने भी किसी को डील के लिए आज रात 10 बजे ही बुलाया है। अरे मतलब आज रात को हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में कोई ना कोई तो करोड़पति बनने वाला है। तो अब देखना ये है कि रात को 10 बजे कौन बनेगा करोड़पति। फ्रेंड्स, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आज रात को 10 करोड़ का हीरा खरीदने के लिए कितने सारे लोग आएंगे। और हमारे पेरेंट्स में से कोई एक करोड़पति बनने वाले हैं। दादाजी, आपको क्या लगता है कि 10 करोड़ का रूबी कौन खरीदेगा? अरे बेटा, रूबी कोई भी खरीदे, लेकिन आज रात को मजा बहुत आने वाला है। साइरस मामा भी क्या? साइरस मामा वेलकम साइरस मामा वेलकम। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
तुसी तो समय से पहले ही आ गए जी। रोडी दिकरा, मैं नहीं चाहता कि अब कोई भी रूबी मेरे हाथ से छूट जाए। आइए 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 खन्ना साहब। हेलो सर, और कैसे हैं? नमस्ते। नमस्कार नमस्कार जी। खन्ना साहब, अभी 15 मिनट में अजय दीवान के पास चलते हैं, आपको रूबी दिखा देते हैं। हाँ। डॉक्टर आती, मैं टोकन साथ लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लीजिए कॉफी। हाँ राजीव साहब, आप आराम से कॉफी पीजिए। बस घड़ी में 10 बजते हम लोग नीचे जाएंगे और अजय दीवान से मिल लेंगे। हाँ भिड़े भाया, रूबी देखेंगे, परखेंगे, 10 करोड़ का सौदा वहीं कर देंगे। आई शाबाश। Oh, welcome, Mr. Richard. Mr. Richard, I am glad you came on time. Mr. Ayer, I need to finalize this deal tonight. Sure. Please sit, please sit. have a seat. टिफिन भाई आप क्या लेंगे? चाय, कॉफी, शरबत? नहीं दया भाभी, मैं तो सिर्फ रूबी लूंगा। जेठालाल, 10 में 5 कम है, चले? आओ जी आओ, चलो और थोड़ी हम लोग आते हैं। हाँ? ओह, इतनी सारी गाड़ियां? लगता है बहुत सारी पार्टियां आई है रूबी देखने। मेरी पार्टी कहाँ रह गई? विनायक भाई कहाँ रह गए ये? हेलो विनायक भाई, कहाँ रह गए आप? 10 बज रहे हैं। पोपट भाई माफ करना, आज मैं नहीं आ सकता हूँ। क्या नहीं आ सकते? क्यों? पोपट भाई क्या बताओ, दरअसल आज मुझे शादी के लिए लड़की देखने जाना है। लड़की देखने जाना? तो ये तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आप अपनी तरफ से किसी और को भेज दीजिए ना। अरे पोपट भाई, इतनी भी क्या जल्दी है, कल आ जाता हूँ ना आपका वो रूबी को देखने के लिए। अरे नहीं विनायक भाई, ये डील सिर्फ आज के लिए है, कल कुछ नहीं मिलेगा। और वैसे भी यहाँ बहुत सारी पार्टियां आई देखने के लिए। अगर आज रूबी को देखने के लिए लड़की को देखना कैंसिल किया तो शादी भी कैंसिल हो सकती है। हाँ ये भी है। कोई बात नहीं, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। आप एक काम कीजिए, आप लड़की देखने जाइए, शादी पहले, रूबी तो 10 मिल जाएगी। पोपट भाई आपने तो लाख रुपए की बात की। ओके बाय बाय। ना पति बन पा रहा हूँ ना करोड़पति। क्या भाई, इरादा क्या है तेरा? आइए राइट। अबे अपने पे इज्जत से बात करना, जैसे सौदा होना चाहिए। चार कमाल कर देख के, मतलब बहुत कमाल है, कैसे बताओ। ओहो, लगता है आज रूबी की डील हो ही जाएगी। सबकी पार्टी सॉलिड है। अरे वाह, सबको पार्टी मिल गई। ये सब लोग कौन है? ये लोग भी रूबी खरीदने आए हैं। हाँ। अच्छा भिड़े भाया, रूबी एक और लेने वाला अनेक। देखिए, लेकिन आप सब पार्टियों को मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि क्या हम गोकुलधाम वासियों में आपस में कोई हरीफाई नहीं है। इसलिए आप लोग भी अंदर अंदर कोई हुंसा तुसी, कोई हरीफाई मत करना। अनायास से सब लोग जमा हो गए हैं, एक साथ हो गए हैं, तो अभी क्या भगवान पे छोड़ दो। जिसके भी नसीब में रूबी होगी उसको मिल जाएगी। अजय भाई दीवान आप में से जिस किसी को भी पसंद करेंगे उनको बेचेंगे रूबी, हैं? करेक्ट। बाकी हम गोकुलधाम वासियों में तो एकता है, हम तो यही चाहते हैं और हमने नक्की भी किया है कि हम में से किसी की भी पार्टी को रूबी मिले, वो पूरी सोसाइटी को पार्टी देगा। बराबर कि नहीं? अरे पोपटलाल, तुम्हारी पार्टी कहाँ है? अरे भाई सब तय था, वो आने ही वाली थी, लेकिन लास्ट मिनट पे कैंसिल कर दिया ना। क्यों? अरे उसको वो अपनी शादी के लिए लड़की देखने जाना था। अरे तो उनको बोलना था ना कि लड़की मैं देख लेता हूँ, आप रूबी देखो। आया, मेरे दिल में भी वो ख्याल आया था, लेकिन मैंने बोला नहीं। त्याग, उसी में रह गए हैं आप पोपटलाल जी। अरे 10 बज गए, चलो अजय दीवान के घर पर चलते हैं। हाँ चलो चलो। एक मिनट। तैयब जी के घर की लाइट तो ऑफ है। मतलब अजय भाई घर पे है कि नहीं है? पोपटलाल जरा देख के आओ ना प्लीज। अरे मैं क्यों देखो भाई, मेरी पार्टी थोड़ी आई है।
मैं देखता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम रुको, मैं देखता हूँ। जल्दी देखते हैं यार। हाँ बेचारा उदास है ना। हाँ भिड़े, क्या हुआ? उसके घर पे ताला है। अच्छा है? ताला है? हम सबको तो 10 बजे बुलाया था। नहीं वो आ ही रहे होंगे, वो मुंबई का ट्रैफिक तो आप सब जानते ही है ना, बेचारा ट्रैफिक में अटक गए होंगे, बस आ ही रहे होंगे। ये देखो वाह होशियार कितने हैं, टैक्सी गाड़ी छोड़ दिया, बाइक पे आ गए। इनमें से अजय देवगन कौन है? अजय देवगन नहीं है इसमें तो, ये तो गुंडे है। हमें पक्की खबर है, जिस आदमी को ढूंढ रहे हैं हम लोग, वो अजय दीवान इसी सोसाइटी में है। अरे आपको कुछ गलत फहमी हुई है, हमारी सोसाइटी में अजय दीवान नाम का कोई आदमी नहीं रहता है ना सेक्रेटरी साहब? हाँ हाँ बिल्कुल नहीं रहता है। हाँ, या कभी झूठ नहीं बोलते हमारे सेक्रेटरी साहब, कल बताया था ना आपको। ये सब लोग कौन है? ये हमारे पोपटलाल जी की शादी तय हुई है ना, तो इसके लिए आए हैं। कौन पोपटलाल? किसकी शादी? ये किसके साथ है? वो मैंने बात की थी ना आपसे, पत्रकार पोपटलाल। मैं इत्तेफाक से पत्रकार भी मैं ही हूँ और पोपटलाल भी मैं ही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार। दरअसल मेरी शादी की बात चल रही है सालों से। अब ये सब उसी सिलसिले में आए हैं। ये केटरर है, ये डेकोरेशन वाले हैं, वो भाई साहब वो मंडप वाले हैं, और वो घोड़े वाले हैं, और ये हमारे पंडित जी हैं। मेरा मतलब है ये डीजे है, इनका नाम पंडित जी है। अरे तेरा शादी गया तेल लेने, समझा? ओ, ये भी नहीं चाहते इसकी शादी हो। हम लोग पूरा सोसाइटी चांद मारेंगे, अगर अजय दीवान यहाँ पर मिला तो तुम सबकी खैर नहीं, समझा? ऐसे ऐसे उंगली दिखाकर धमकी किसको दे रहे हैं? और कौन हो तुम लोग जो बार बार हमारी सोसाइटी में आके धमकी देकर चले जाते हो? हैं? अरे तुम लोगों को क्या लगता है हम सब लोग तुम लोगों से डरते हैं? बुलाओ बुलाओ पुलिस को बुलाओ, तुम्हारी सारी उस्सेरी निकल जाएगी। बापूजी बापूजी, जेठिया निकल, जेठिया निकल, जेठिया निकल, छोड़ी निकल, अय्यर निकल, निकल निकल। अरे फोन निकल और पुलिस को फोन करो। रघु भाई, अपने को पुलिस का लोचा नहीं चाहिए। अगर यहाँ अजय दीवान होता तो ये सोसाइटी वाले इतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोलते। चलो 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 चलो। रुको, फोन लगाता हूँ मैं, रुको। फोन लगाओ। अभी कहाँ जा रहे हैं? रुको। अरे भाग किधर है? रुक जा, भागते किधर हो? रुको करता हूँ, रुको, फोन करता हूँ पुलिस को। जेठालाल गेले। आप फोन कौन करता है भाई? बापूजी शांत हो जाइए। शाबाश, वाह बापूजी, मजा आ गया, वाह। बस अभी शांत हो जाए, गए वो लोग। हाँ बापूजी शांत से चले गए वो लोग। हाँ, ये गुंडे अजय देवगन को क्यों ढूंढ रहे थे? वो साइरस मामा जिसके पास 10 करोड़ का रूबी होगा, उसके ऊपर खतरा तो होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कमाल है, लेकिन ये अजय दीवान कहाँ रह गया? एक काम करो भिड़े, अभी सब पार्टियों को जाने देते हैं, फिर कल अजय भाई से नया टाइम लेके फिर से बुलाएंगे। हाँ बढ़िया बढ़िया भाई, कल मेरी भी पार्टी आ जाएगी। हाँ जेठालाल ठीक है, तो कल का टाइम मुझे बता देना, मुझे रूबी में इंटरेस्ट है। हाँ वो तो ठीक है।
मुझे तो लगता है कि अजय दीवान को शायद पता चल गया होगा कि उसे ढूंढते हुए गुंडे सोसाइटी में आने वाले हैं, इसलिए वो नहीं आया। हाँ बराबर है भिड़ा, बराबर है, हो सकता है। करेक्ट है आत्माराम, इसलिए वो यहाँ आने के बजाय कहीं छुप गया होगा। एक्चुअली मुझे तो लगता है कि हमें इन गुंडों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। हाँ नहीं ऐसे हम पुलिस कंप्लेंट नहीं कर सकते भिड़े। एक काम करते हैं, हम आज रात अजय भाई का इंतजार करते हैं, अगर सुबह तक वो नहीं आते तो फिर कल हम सुबह पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। क्या बोलते हैं भाई लोग? ओ एकदम बराबर है जेड़ा भरा। बिल्कुल सही बात। हाँ तो फिर ठीक है, कल सुबह होने तक का इंतजार करते हैं। इधर ही? नहीं अभी मतलब घर जाते हैं। हाँ तो चलो। और चलो भाई चलो, आज की रात फिर से करोड़पति बनने के सपने देख लेते हैं, और जिसके नसीब में डील होगी वो कल हो जाएगी, और उसको फिर पार्टी शार्टी देनी पड़ेगी। हाँ ये तो सही बात है, पार्टी तो होगी। चलो भैया अजय भाई दीवान जहाँ पर भी हो सही सलामत हो। आज की रात ये 10 करोड़ के रूबी की डील होके रहेगी। पर ये गोकुलधाम वासी, इनको तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। करिए करिए, आप लोग अपनी प्लानिंग करिए, मैं अपनी करता हूं। करोड़पति बनने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। दीवान बोल, आज की रात ये गोकुलधाम सोसाइटी में आखिरी रात होनी चाहिए। भाई इन दिनों गोकुलधाम सोसाइटी में जो हो रहा है वैसा तो कभी नहीं हुआ। एक ऐसे आदमी का प्रवेश जो अपने साथ लेके आता है बहुत सारे राज और बहुत सारे रहस्य, और हर रहस्य ऐसा कि जिसको जानने की उत्कंठा और बेचैनी हर व्यक्ति के दिल में। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये रहस्य कब खुलेगा, क्या है इस राज के पीछे, और ये व्यक्ति चाहता क्या है। ये रहस्य तो गहराता चला जा रहा है। इस कहानी के हर मोड़ पे एक नया ट्विस्ट, एक नया सवाल, एक नया हंगामा, और हर हंगामे के साथ आपके घरों में बढ़ता हुआ मनोरंजन। भाई इस अजय दीवान ने तो सबको दीवाना बना कर दिया। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चल जेठिया। बापूजी रात को 12 बजे कहाँ टहलने जा रहा है? नहीं टहलने नहीं जा रहा हूँ बापूजी, वो जरा बालकनी में जा रहा था देखने अजय भाई दीवान आए कि नहीं। अभी शांति से सो जा, सुबह बात करना। बापूजी मैं भी टप्पू के पापा को कब से यही कह रही हूँ, लेकिन ये बार बार बालकनी में जा रहे हैं। एक काम कर बहू, इसको बालकनी में ही गादला बिछा दे, ये वहीं सो जाएगा। ठीक है। नहीं मैं सो रहा हूँ। क्या हुआ? सो जाइए। सोने की कोशिश कर रहा हूँ दया, लेकिन सो ही नहीं पा रहा हूँ। क्यों? बार बार दिमाग में यही सवाल उठ रहा है कि अजय भाई दीवान आए कि नहीं। ओहो, ये 10 करोड़ का रूबी अभी भी आपके दिमाग में गू 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 कर रहा है। ये सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं,
सोसाइटी में सबके दिमाग में ये 10 करोड़ का रूबी घू 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 कर रहा होगा। देखना आज पूरी रात सोसाइटी में कोई सो नहीं पाएगा। कोई सोए कि ना सोए, आप दिमाग की बत्ती बंद करके सो जाइए। मतलब लाइट बंद करके सो जाइए, वरना फिर से बापूजी आ जाएंगे। अजय भाई दीवान कहाँ होंगे, कहाँ अटक गए, रात को आएंगे कि नहीं? इस रात की सुबह नहीं। वाह, बाहर मस्त बारिश हो रही है। चलो, नींद नहीं आ रही है तो बारिश का थोड़ा मजा ले लेते हैं। बबीता जी, अजय दीवान के घर से पूछो? नहीं नहीं, उनको लगेगा मैं उनकी जासूसी कर रहा हूं। पर बात समझ में नहीं आ रही है। बबीता जी इतनी रात गए, टप्पू के पापा? अब कहाँ चले गए थे? वो पानी पीने। समझ में नहीं आता बबीता जी अकेले अजय दीवान के घर पे क्यों गई होंगी। ऐसी क्या वजह हो सकती है कि सुबह तक इंतजार नहीं कर पाए। कुछ तो गड़बड़ है। बबीता जी को फोन करके पूछ ही लेता हूँ। नहीं, कल सुबह पूछता हूँ। दया, इस गोकुल धाम सोसाइटी में कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अजय दीवान जी, अजय दीवान जी। अरे बाप रे, घर की हालत ऐसी कैसी हो गई? दीवान जी, अजय दीवान जी, अरे कहाँ चले गए? वीरा भाई, वीरा भाई, वीरा भाई, वीरा भाई, वीरा भाई, वीरा भाई, सोनी भाई, सोनी भाई, अरे हाथी भाई, जटा भाई, बाहर आओ, बाहर आओ। क्या हुआ अब्दुल भाई? कोमल भाई बाहर निकलिए, अय्यर भाई बाहर निकलिए। क्या हुआ अब्दुल? आजा 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 दीवान।
अजय देवगन क्या हुआ? आप नीचे तो आइए, बताता हूँ जटा भाई। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ अभी आता हूँ। चलो बेटा भाई जल्दी आइए। हाँ अरे अरे इतनी साले लफड़ा। हाँ क्या हुआ, क्या बताओ तो। हाँ भाई जटा भाई जल्दी आइए। अरे क्या हुआ क्या? आइए तो आइए आइए जल्दी आइए। हुए क्यों लग रहे हैं? आइए जल्दी आइए। अजय देवगन अरे भाई ये तेरी छतरी बंद करने लग रही इधर। मेरी छतरी बड़ी आ जाए इधर। हाँ क्या हुआ अचानक, क्या बोल भाई की हो गया? अरे बोलो ना अब्दुल भाई। बताता हूँ। मैं सामान की डिलीवर करने के लिए इस तरफ जा ही रहा था कि मेरी नजर तैयब भाई टेलर के घर पे पड़ी। मुझे कुछ गड़बड़ लगा। मैंने बाहर से आवाज भी दी, अजय दीवान जी, बट अंदर से कोई आवाज ही नहीं आई। तो फिर मैं अंदर गया। अंदर गया तो देखा कि फर्नीचर, सामान, बैग सब इधर उधर पड़ा हुआ था। और अजय दीवान घर में है ही नहीं। अरे 10 करोड़ की रूबी की वजह से अजय दीवान को पहले से ही खतरा था। तो कहीं कल रात अजय दीवान के साथ कोई अनहोनी घटना तो नहीं होगी? हो सकता है सोडी, हो सकता है वो कल रात वाले गुंडे उससे उठा कर लेके गए हो। चलो देखते, चलो। अरे क्या चलो भाई। नहीं कोई अंदर नहीं जाएगा। हम अंदर गए और सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ हो गई तो बराबर। इनको किसने बुलाया? प्रद्युम्न भाई। हाँ क्या हुआ आप लोग यहाँ पे? क्या हो गया सीआईडी साहब? वही जानने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि क्या हुआ है। आत्माराम तुकाराम भिड़े, सेक्रेटरी गोकुलधाम सोसाइटी, है ना? बताइए आप डिटेल में कि यहाँ पर क्या हुआ। मैं बोलता हूँ क्या हुआ। दरअसल कुछ दिन पहले ये हमारे तैयब टेलर जी के घर पे एक आदमी रहने के लिए आया, अजय दीवान नाम का। और शुरू से ही थोड़ा सा वो सनकी लगा हमें। मतलब हर बार गाड़ी और बेस बदलता रहता था। जी पहले दिन तो उसे गुंडे ढूंढने आए थे, तो हमको तो उस पर शक हुआ और हम उससे बात करने भी गए। फिर उसने हमारे साथ बात की और उसने भी अपने बारे में हम सब लोगों को बताया। फिर हम सब की उसके साथ फ्रेंडशिप हो गई। और फ्रेंडशिप में उन्होंने हमें यह भी बताया कि वो राजस्थान के दीवान खानदान से है और उनके पास अपने दीवान खानदान का 90 कैरेट का 200 साल पुराना एक रूबी है, जिसकी आज की मार्केट में 10 करोड़ कीमत है। दीवान खानदान का 10 करोड़ का रूबी उसके पास था? हाँ, रूबी था। फिर क्या हुआ? अरे उसने हमें ऑफर भी दिया था कि हम अगर उसका ये 10 करोड़ का रूबी बिकवा देते हैं तो वो हमें 10% कमीशन देगा, यानी कि 1 करोड़ रुपए। जो भी कोई वो रूबी बेच कर देगा उसे 1 करोड़ का कमीशन मिलने वाला। फिर क्या सोचा तुम लोगों ने? हाँ, और उसी सिलसिले में हमने अपने पहचान के व्यापारी को बुलाया था रूबी की डील करवाने के लिए, लेकिन उसी समय गड़बड़ हो गई। कैसी गड़बड़ हुई? हम सब लोग हमारे पार्टी के साथ अजय दीवान का वेट कर रहे थे कि फिर से सोसाइटी में गुंडे आ गए। तो गुंडों को देखकर तुम लोग डर गए और अपने अपने घर भाग गए होंगे, क्यों? है ना? जी जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कमाल है, इन्होंने इतना सही अंदाजा कैसे लगाया? अरे इनका रोज का कम है ना, रोज यही करते हैं ये। हाँ। एसीपी साहब, वो मैं सवेरा हमेशा की तरह सामान डिलीवरी करने के लिए इस तरफ जा ही रहा था कि मैंने किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया। दया? हाँ? अरे तुझे नहीं, वो अपनी दया, मेरा मतलब है अपने दया जी को बोल रहे हैं।
सॉरी हाँ सॉरी। देख, तैयब के घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, एक एक कोना छान मारो, एक एक कोना। देखो कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। और काबिल, तुम यहीं पर ओहो, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस गोकुलधाम सोसाइटी में, हैं? कड़ी नजर रखना इन सब पर। एक एक गवाह है, ठीक है? कौन पूरा तहस नहस किया है। देख, इस घर की हालत को देखकर लगता है यहाँ बहुत जबरदस्त हाथापाई हुई होगी। लगता है अजय दीवान को गायब किया गया है। और सर, वो 10 करोड़ का रूबी, वो भी कहीं दिख नहीं रहा। अच्छा, 10 करोड़ का रूबी, 90 कैरेट वाला रूबी, तो फिर पता लगाना पड़ेगा दया, दुनिया में ऐसे 90 कैरेट के कितने रूबी हैं और फिर किस किस के पास है 90 कैरेट का रूबी। और हाँ, इस अजय दीवान की कुंडली निकालो। जैसा अभिजीत को भी बुला लो यहाँ पर। हाँ ठीक है सर, मैं देखता हूँ नीचे। मेरे सवाल का सच सच जवाब चाहिए मुझे। कल रात आप में से किसने आखिरी बार अजय दीवान को देखा था? नहीं, हम लोगों ने नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा, वो रूबी देखा था उसी दिन बस, बाकी हमने नहीं देखा। नहीं, हमने भी नहीं देखा। बबीता जी झूठ क्यों बोल रही है? अजय दीवान को आखिरी बार तो उन्होंने ही देखा है। क्यों भिड़े साहब, बताइए। आखिरी बार परसों रात को जब उसने हमें उसके घर पे रूबी दिखाया था, उस वक्त देखा था, लेकिन सभी लोग साथ में थे हम लोग। हाँ, मैं भी ऐसे ही रात को देखा था, तब देखा था बस, फिर कुछ मुलाकात नहीं हुई। हाँ, बस हम सबने भी उसी टाइम पे उसको देखा था, उसके बाद देखा ही नहीं अजय दीवान को। अभी पता चला कि वो नहीं है। कुछ नहीं पता है? किसी को कुछ नहीं पता? अजय दीवान कल रात को अपने घर में आया था, उस वक्त तुम में से कोई तो गया था उसे मिलने के लिए। तुम में से कोई तो गया था जिसके साथ उसकी हाथापाई भी हुई। तो बताइए, किसने देखा था अजय दीवान को कल रात को आखिरी बार? बताइए। डॉक्टर हाथी, आप भी तो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, अजय दीवान भी ग्राउंड फ्लोर पर रहता। आपने जरूर कोई आवाजें सुनी होगी, हाथापाई या फिर कोई आहट। क्यों नहीं? अंजलि जी, आपका फ्लैट? मैं यही रहती हूँ, ये मेरा घर है। मिसेस अंजलि तारक मेहता। तारक एक्चुअली ऑफिस के काम से बाहर गए हैं तो घर पे है नहीं। पर सर, मैंने भी रात को कुछ नहीं सुना। हाँ, हम लोगों को कुछ नहीं पता है, हमारी फैमिली को भी कुछ नहीं पता है। है ना बड़ी अजीब बात है? इस गोकुलधाम सोसाइटी के किसी भी मेंबर ने कल रात को अजय दीवान को देखा तक नहीं। ना उनमें से किसी ने भी हाथापाई की आवाजें या चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी। नहीं 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 नहीं, ये हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है।
कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कमरे के अंदर के सारे सबूत इकट्ठा हो गए सर। और सर अच्छा तो मतलब अपराधी इन्हीं में से कोई एक है, इस गोकुलधाम सोसाइटी के मेंबर में से। काविन एक काम करो, गोकुलधाम सोसाइटी का मेन गेट बंद करो और भी कोई गेट होंगे सब बंद कर दो। आप में से कोई भी सोसाइटी छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। हमारे परमिशन के बगैर कोई कहीं नहीं जाएगा। और टप्पू सेना, जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती तुम सब लोग अंजलि आंटी के घर में बैठोगी। यस सर। डन डन। जो दिक्का हाँ चलो चलो बच्चों जा तुझा काही काळजी करू नको, आम्ही आहोत, आम्हाला नाही पकडून देणार। परेशान मत करना। देख, इन सबको एक एक करके इंटरोगेशन के लिए लिया। अगर सबूत यहां पर मिला है तो मुजरिम भी यहीं पर है, गोकुलधाम सोसाइटी के मेंबरों में, यहीं पर। चौंकिए मत, मैं खड़ा हूं सीआईडी ब्यूरो में। और चौंकने वाली बात तो है क्योंकि सीआईडी पहुंच गई है गोकुलधाम सोसाइटी में। गोकुलधाम सोसाइटी में कदम पड़े उस सीआईडी के जिसके नाम से देश का हर अपराधी थर थर कांपता है। लेकिन यहां हुआ एक ऐसा अपराध जो न सोचा था न समझा था। अजय दीवान गायब है, रूबी गायब है। आखिर ये दोनों गए कहां? सुराग और सबूत छुपे हैं इसी गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर, और अपराधी कोई ना कोई सुराग छोड़ता जरूर है। और उसे पकड़ने के लिए, उसे पाने के लिए एक ऐसी काबिल टीम आई है गोकुलधाम सोसाइटी में जिनके नाम से इस देश के हर अपराधी की रूह कांप जाती है, जिनके नाम की दहशत हर अपराधी में है। एसीपी प्रद्युमन, दया, अभिजीत, फ्रेडी, हर व्यक्ति यहाँ पे ढूंढेगा सुराग और सबूत उस रूबी के बारे में जो मिल नहीं रहा। अजय दीवान जो गायब है, जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता हर व्यक्ति शक के घेरे में। गोकुलधाम सोसाइटी है एसीपी प्रद्युमन के हवाले। और देखते रहे सीआईडी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोमांच और ठहाके। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.